नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बुल दहर और कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है कि जिस अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको मुसलमान बनाया और लाखों दरूद सलाम हो उस नबी रहमत पर जिनके सबके तुफैल में हम सब आज मुसलमान हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा फरमा कर बेशुमार नियामतें अता फरमाई। उन नियामतों में से कुछ नियामतें ऐसी है कि अगर वो नियामतें ना मिलती तो इंसानों का जिंदा रहना नामुमकिन था, और कुछ नियामतें ऐसी है कि अगर वो नियामतें ना देते तो इंसान जो है जिंदा तो रह जाते लेकिन मज़ा और लुत्फ नहीं उठा सकते। जैसे अगर हवा ना होती तो इंसानों का बल्कि जानदारों का जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। अगर पानी ना होता, आग ना होती, इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो चीज़ें ना होती तो इंसान इस ज़मीन पर नहीं रह सकते। और कुछ चीज़ें ऐसी है कि अगर वो ना होती तो इंसान रह सकते थे। जैसे कि हम सब जानते हैं खाना पीने से इंसान जिंदा रहता है, लेकिन खाने की इतनी वैरायटी या इतनी किस्में हैं जिनको खा के इंसान लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है, मज़ा ले सकता है और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कर सकता है। इसी तरीके से पोशाक है। इंसान गर्मी या सर्दी से बचने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कपड़े पहनते हैं। कोई भी एक कपड़ा पहनकर इंसान ज़िंदगी गुजार सकता है, अपने जिस्म को बचा सकता है, लेकिन उम्दा से उम्दा कपड़े पहन के इंसान जो है लुत्फ़अंदोज़ होता है और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की ज़िंदगी के लिए लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए और जो है मुख्तलिफ चीज़ों को अपने अंदर समाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया का अजीब व गरीब निज़ाम रखा है। जैसे मौसम गर्मा, मौसम सरमा, मौसम बहार, मौसम खिज़ां। आप बताइए कि अगर एक ही मौसम होता सिर्फ गर्म और गर्म तो लोग उकता जाते। इसी तरीके से अगर सिर्फ सर्दी सर्दी होती तो लोग उकता जाते। इसी तरीके से सिर्फ बहार ही होती जिसको सबसे बेहतरीन मौसम माना जाता है, उसमें भी लोग उकता जाते, फसल कहाँ से पकती। इसी तरीके से अगर पतझड़ का सिर्फ मौसम रहता तो हम हरियाली कहाँ देखते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मौसमों को तब्दील करके अदल बदल करके इंसानों पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। आज दिसंबर का महीना, सर्दी लग रही है, परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन ये बात याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला की ये इतनी बड़ी नियामत है, इतनी बड़ी नियामत है कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। सर्दी आती है तो अपने तमाम खुसूसियात लेके आती है। गर्मी आती है तो अपनी जितनी भी फ़वाइद है वो लेके आती है। मसलन एक खुसूसियत देखिए, सर्दी में अगर धूप निकल जाए तो क्या मज़ा आता है धूप में बैठने की। आप अगर धूप में बैठेंगे उसके बाद आपके रग रग से सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह की तारीफ निकलेगी, अगर आपके अंदर दिल और जिगर है। गर्मी में अगर आपको ठंडा पानी नसीब हो जाए तो आपके रग रग से, दिल से, जिगर से सुभान अल्लाह की सलाहें निकलेंगी। मौसम बहार में अगर आप इंजॉय करना चाहिए तो इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की याद ताज़ा होती है। तो ये मौसमों का बदलना,
अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी निशानी और कुदरत और इंसानों के बेशुमार फवाइद है। सर्दी के एक दो फायदे बता देता हूँ। मसलन अगर सर्दी ना आती तो ड्राई फ्रूट जितना भी है, खुश्क मेवेजात, ये तमाम के तमाम सर्दी में होते हैं। अखरोट, बादाम, इसी तरीके से सेब और बेशुमार ऐसे फल हैं जो सर्दियों में ही होते हैं। हमारे यहाँ सेब नहीं है, अखरोट नहीं है, क्यों? हमारे यहाँ का जो मिजाज है वो असल गर्मी की तरफ माइल। ये सब चीज़ें जो है सर्द इलाके में होते हैं, जैसे कश्मीर है, शिमला है, अमेरिका है, इसी तरीके से रशिया है, इन तमाम जगहों में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि गर्मी, सर्दी, बहार, खिज़ां, ये सबकी सब अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है। और अल्लाह तबारक व तआला की इन मौसमों में जिंदगी गुजार के हम अल्लाह को ना भूला। मसलन सर्दी में सिर्फ ये तो जिस्मानी फायदे हमने देखे, रूहानी फायदे हैं भी या नहीं? रूहानी फायदे भी है, ईमानी फायदे भी है। कैसे? हम सब ईमान वाले हैं, साल में एक मर्तबा पूरे महीने का रोज़ा रखना पड़ता है, जिसको हम रमज़ान मुबारक बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उस महीने में रोज़ा नहीं रख सकते, क्यों? गर्मी होती है, बहुत सारी मजबूरियाँ होती है, बीमार होते हैं, उस महीने में वो रोज़ा रख ही नहीं सकते, हफ्ते महीनों में बीमार होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके रोजे बहुत हो गए, छूट गए। अब उसको कब अदा करेगा? हदीस में आता है जो शख्स रमज़ानुल मुबारक का एक रोज़ा जानबूझ के छोड़ दे, अगर वो जिंदगी भर कज़ा करता रहे तो उतना सवाब और इतना इज्जत और इबादत अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नसीब नहीं होगा। अब जिन लोगों के गर्मियों के रोजे छूट चुके हैं या आदा की कोई सूरत नहीं बन रही है, तो देखिए सर्दी के मौसम में जो है दिन बहुत छोटा होता है, प्यास नहीं लगती है, भूख ज़्यादा नहीं लगती है, इतनी परेशानी नहीं होती है। आदमी आराम के साथ सहरी खा के आराम के साथ रोज़ा रख के जो है इफ्तार कर सकता है। एक फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये कि रात बहुत लंबी होती है, नहीं होती है? इशा की नमाज पढ़ रहे, फजर की नमाज के लिए आप कम से कम पढ़ने आएंगे तो इनके दरमियान कम से कम 10 घंटे बचते, 10 घंटे पूरा दिन समझ लो, इतना वक्त कभी नहीं मिलता गर्मी में। तो इन वक्तों में हम क्या करें? आप अगर सोए, हम अगर 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भी सोएंगे तब भी जाके 6 घंटे की जो नींद है डॉक्टरों के हिसाब से और जो है अपने दानिश वालों के हिसाब से, तब भी हमारी वो नींद पूरी हो जाती है। बताइए, कुरान पढ़ने की हमें कभी फुर्सत नहीं मिलती है। यही वो जमाना है कि अगर चाहे हम बस हर एक इन सर्दियों के मौसम में एक कुरान में 2 नहीं 3 4 मुकम्मल कर सकते हैं। उसकी तरतीब है, आप जो है अजान के वक्त आ जाइए, इशा में या मगरिब में आधा पारा अभी पढ़ लीजिए और आधा पारा सुबह पढ़ लीजिए, एक पारा हो गया। इसी तरीके से गर्मी सर्दी के रातों में हम तहज्जुद आराम के साथ पढ़ सकते हैं। तहज्जुद की नमाज आराम के साथ बिल्कुल नींद पूरा करके फ्रेश होकर अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है, ये सर्दी जिस तरीके से हमारे जिस्मानी फवाइद को लेकर आती है, इसी तरीके से रूहानी फवाइद को भी लेकर आती है, लेकिन फ़ायदा उठाने वाला होना चाहिए। अब हदीस में आ रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्बिगुल वुज़ू, वज़ू को जो है मुकम्मल कर लिया करो। गर्मी में तो खूब करते हैं मुकम्मल, अच्छी तरीके से, दोबारा भी हो जाए, तिबारा भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। सर्दी में मुकम्मल करने की जो है बहुत कदर होती है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सर्दी के बावजूद, तकलीफ के बावजूद अगर कोई शख्स वज़ू को मुकम्मल करता है तो उसके लिए नूर है। क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती को जो पहचानेंगे वो वज़ू के रोशनी की वजह से।
जहाँ जहाँ वजू के जो आधा है वो चमकदार होंगे, वहाँ तो बेशुमार लोग होंगे ना। तो साहबी ने पूछ लिया, हजरत आप हमें कैसे पहचान पाएंगे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी उम्मत को मैं आराम से पहचान लूंगा, उनके जो है आज़ाए वजू चमकते होंगे, उसमें नूरानियत होगी। तो तकलीफ के बावजूद अगर कोई अच्छी तरीके से वजू करता है, खुश्क होना नहीं देता अपना जिस्म को और आज़ाए वजू को, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अजर और सवाब की बात है। सर्दी और गर्मी ये दोनों जिद है। अल्लाह तबारक व तआला की इसमें बहुत बड़ी निशानी है। साइंस वालों का ये कहना है कि जमीन जो है घूमती है। जब ये अपने महवर का पूरा चक्कर लगाती है तो एक दिन मुकम्मल होता है 24 घंटे में। इसी तरीके से ये जमीन अपने महवर का चक्कर काटती है 365 दिन 6 घंटे और 13 मिनट में। तो ये 365 दिन 6 घंटे और 13 मिनट में जो जमीन घूमती है सूरज के इर्द गिर्द, तो कहीं पर यह सूरज जमीन से करीब होती है, कहीं पर दूर होती है। जहाँ पर सूरज जमीन से करीब होता है वहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है, और जहाँ पर दूर वहाँ पर सर्दी ज्यादा। तो ये तो साइंस से कहती है, लेकिन चलिए एक और वजह बताते हैं जो अहादीस के मफ़हूम से हमें पता चलता है कि एक गर्मी और सर्दी दोनों जो है अल्लाह तबारक व तआला की निशानी है और अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी कुदरत है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को बनाया और जहन्नम गर्म हो गई तो अल्लाह से शिकायत की, अरे अल्लाह मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खाया जा रहा है, इसकी कोई जो है शक्ल बनाई जाए ताकि मैं बच पाऊँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को 2 सांस लेने की इजाजत दी, एक गर्म और एक ठंडा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर्मी के दिनों में ज़ुहर की नमाज को ठंडा करके पढ़ो। क्यों? इसलिए कि गर्मी की जो शिद्दत है ये जहन्नम की भाप की वजह से, इसी तरीके से सर्दी की जो शिद्दत है ये जहन्नम की वो सांस की वजह से। इस तरीके से जहन्नम में गर्म वाला अज़ाब है, इसी तरीके से जहन्नम में ठंडा होने का भी अज़ाब है। ज़महरीरा उसको कहते हैं। वो वहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ, और जिस तरीके से जहन्नम में आधी आग होगी इसी तरीके से वो अलग पार्ट, अलग हिस्सा। तो 2 सांस ये इसी की वजह से सर्दी और गर्मी होती है। यह आदेश के मक़सद से पता चलता है। तो दोस्तों भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के इस कायनात में कोई चीज़ बेकार और कोई मौसम बेकार और ख़राब नहीं है। ख़राब हम उसको कर देते हैं। अगर चाहें तो हम अल्लाह तबारक व तआला के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार इस मौसम में बन सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के करीब हम जा सकते हैं और दीन दुनिया में फलाह और कामयाबी पा सकते हैं। दुआ करें तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।